अपडेट करें आपको। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। ISPR की जानिब से बताया गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार की तकरीब क्राइस्ट चर्च में मुनक़िद हुई और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस तकरीब में शिरकत की है। ISPR की जानिब से बताया गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की है। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार की ये तकरीब क्राइस्ट चर्च में मुनक़िद हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की है। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भी आज के दिन मसीही बरादरी को ख़ास तौर पर इस दिन की मुबारकबाद दी गई है और आज मुल्क भर में ये तकारीब जारी हैं। और ऐसी ही एक तकरीब में रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए हैं। लईक़ उर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। लईक़, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस के मौके पर खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई है रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में, जहां पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। उन्होंने इस मौके पर क्रिसमस की मुबारकबाद दी पूरी मसीही बरादरी को और साथ ही उनके लिए अमन हमागी और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की तकमील के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि यहाँ पर मजहबी आज़ादी होगी, मुसावात होगी और रवादारी के मुताबिक उनके विजन को आगे बढ़ाया जा रहा है और नजरिया पाकिस्तान के बुनियादी सतून के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से इस मौके पर ये कहा गया कि बिलाशुबा पाकिस्तानी मसीही बरादरी की बेशुमार खिदमात है मुसल्लह अफ़वाज के अंदर, न सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज के अंदर बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम और खुशहाली में भी उनका नुमाया किरदार रहा है। उनकी कई नस्लों ने मुमताज़ खिदमात अंजाम दी हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने मादर वतन का दिफा किया है और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ताकत इसी में है कि हम हमआहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़े। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से इस मौके पर इस अज़्म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान में तमाम शहरियों को मुसावी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जैसा कि आइन में उनके हवाले से दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के मसीही अफसरान और जवानों की खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी के तारीखी और काबिल कदर किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जुल्म जबर से निजात दिलाई। इंसानियत के लिए दस्ते शफा थे। इसी दस्ते शफा और मसीहाई की इंसानियत को जरूरत है। मई के महीने में फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी हवाई फौज एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। हारून विलियम दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी जो जनाजा था उसमें मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ हमने शमूलियत अख्तियार की। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान की कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। इस बात को वो भी मान ले जो मुज़ाकरात को नहीं मानता। जो ट्रम्प की खारजा पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान विनर और भारत लूजर करार दिया गया। इस फतह का सेहरा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर के सर जाता है। यही अखबारात दुनिया के लिख रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के सदर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को दुनिया में जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इस बात की अक्कासी है कि वाकई पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन मुल्क
बन चुका है उदारा अब हमें भी तस्लीम कर लेना चाहिए। खास तौर पर जो मज़ाकरात को नहीं मानते। PTI के दोस्त डियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं, दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर ही भारी था। हुकूमत कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स को अपनाए। हमारी जो करंट लीडरशिप है, सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे मुस्तकबिल के जामिन हैं, उन सबको भी राज अकीदत पेश करता हूँ। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी के साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को शिकस्त दी, हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। पॉलिसी हुकूमत की, हमारी पार्टी की है इस सिलसिले में। उस टाइम आज छुट्टी इसलिए है क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं और साथ साथ पाकिस्तान में हम कायदे आज़म डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हर मुल्क की अपनी एक सकाफ़त होती है, एक रिवायत होती है और उसी के मुताबिक लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पर हम अपने झंडे की अगर बात करें, वहाँ पर सफ़ेद जो है वो रिप्रेजेंट करता है अक़लियतों को और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ा प्राउड होना चाहिए और शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज़ादी से अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अक़लियतों को हक़ खुदरादियत हासिल है, आज़ादी राय हासिल है। अब आप ये जो फुटेजेस देख रहे हैं हासिल है। अच्छा जी, हम जब ये बता रहे हैं आपको तो ज़ाहिर है इस वक्त अगर हम ये बात करें कि किस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज के दिन को लेके जी सजाया गया है, तो लाहौर की सबसे पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि लाहौर इस वक्त बड़े खूबसूरती के साथ, क्योंकि एक त्यौहार एक तरीके से मनाए जा रहे हैं, तो उसी की मुनासबत से हम देख रहे हैं जगह जगह जी बड़े खूबसूरत तरीके से चिरागा भी किया गया है। खास तौर पर जो रात के जो मंजर थे वो बड़े खूबसूरत थे। गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों में सजाया गया है। साथ ही साथ जो क्रिसमस ईव की जो सारी तकरीबात थी वो भी बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट की गई। और साथ ही साथ अगर हम लिबर्टी चौक की बात करें लाहौर में, तो वहाँ पर 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री सजाया गया और साथ ही साथ रोशनियों के साथ पूरे लिबर्टी चौक को सजाया गया। वहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारी मसीही बरादरी के लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर आ रहे थे, पिक्चर्स खिंचवाए थे, बच्चे बहुत खुश थे, सेंटा हैट्स पहन रखी थी, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड हैप्पीनेस एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑल अक्रॉस। तो उस मुनासबत से हमें देखा कि लिबर्टी चौक बड़ा खूबसूरत सजा हुआ था। साथ ही साथ इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब के दौरान रंग बिरंगी रोशनियां हम देखने को मिली और खूबसूरत सजावट काबिल दीद थी। सेंटा क्लॉज की आमद ने बच्चों और बड़ों सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी और सेंटा ने बच्चों में तहाइफ और मिठाइयाँ भी तकसीम करके उनकी खुशियाँ दुबाला कर दी हैं। अच्छा, और साथ ही जी हम बाकी शहरों की भी बात करें तो जिसमें कराची भी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन जो है वो हर जगह जारी है। और इसी तरीके से दुनिया भर में बड़े ख़ास तौर पे हम देखते हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो या रशिया हो। ये देखें जी एमिरेट्स का प्लेन जी किस तरीके से इसको सजाया गया है और वो भग्गी के लाती है स्ले, स्ले। इस पे जी इसका उसको बाकायदा एक रूप दिया गया है। इसी तरीके से जब दीगर त्यौहार आते हैं तो ये बड़े कहते हैं ना यकजहती का मुजाहरा इससे होता है। इवन जब मुसलमानों के त्यौहार आते हैं, रमज़ान आता है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लंदन में, यूके में खूबसूरती के साथ वेलकम किया जाता है रमज़ान मुबारक को भी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत जेस्टर है, बड़ा खूबसूरत मैसेज है इंक्लूसिविटी का, हम आहंगी का और एक साथ कहते हैं ना एक दूसरे के साथ मसावात के साथ रहने का और बर्दाश्त के साथ रहने का। बिल्कुल जी, और आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस तरह की जो जब कल्चरल इवेंट्स आते हैं, खुशी का त्यौहार आते हैं, तो उसमें बड़े पॉजिटिवली उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर वही बात है कि हम आहंगी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए इन तमाम तर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी F8 में आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आर्च बिशप जोसेफ अरशद ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने क्रिसमस की मुनासबत से मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में शिरकत की। आर्च बिशप जोसेफ अरशद और मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। मोहसिन नकवी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मसीही बरादरी के साथ मिलकर अमन की शमा रोशन की। वज़ीर दाखिला ने दुआई तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने टैबलोज और क्रिसमस गीत पेश किया। वज़ीर दाखिला क्रिसमस खुशियों ने कहा भरपूर खुशियों से भरा त्यौहार है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी हथियार खत्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन गए। अमरीकी जरीदा
دی جیو پالیٹکس نے بھی انکشاف کیا، TTP فتنہ الخوارج افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد آسام بھی مودی کی آبادیاتی تبدیلیوں کی ظالمانہ پالیسی کا شکار ہے، جس کے خلاف آسام کے قبائلی عوام سراپا احتجاج ہیں۔ دی ہندو کے مطابق آسام کے قبائلی اضلاع میں زمین کے تنازع پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، جس میں کئی افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ مودی حکومت نے شدید ہنگاموں کے پیش نظر انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ کاربی قبائلی عوام کا موقف ہے کہ مخصوص سرکاری زمینیں قبائل اور ان کے مویشیوں کے لیے مختص تھیں، جن پر غیر مقامی اور غیر قبائلی آبادکاروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تجزیہ کار آسام کی صورتحال کا موازنہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں سے کر رہے ہیں۔ شمال مشرقی بھارت کشمیر کے بعد آسام اور دیگر قبائلی علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اسی پالیسی کا تسلسل ہے۔ قومی مذاکراتی کمیٹی نے PTI اور حکومت میں مذاکرات کی کوششیں تیز کر دیں۔ فواد چودھری نے متعدد سیاسی رہنماؤں سے رابطے کیے۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری جلد اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی درخواست کی۔ کہتے ہیں چند ہفتے پہلے ملک کی سیاست میں مفاہمت یا ڈائیلاگ کی بات ہی ناقابل قبول تھی۔ حکومت PTI تحریک تحفظ آئین سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ پر متفق ہو رہے ہیں۔ اب تک کے لیے دیکھتے رہیں ARY نیوز۔